Rural communication, we completed rural communication in the last class, right? Majors in rural marketing, language, message, languages, message, source, encode, decode, ये सब चीजें बताई देना. So in today's class we are going to study about the rural marketing strategies. So rural marketing strategy is related with the 4 P's. क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. एंड अभी आप लोग रूरल मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो आप लोग उससे 4 P's पढ़ना है. But when we move toward the service marketing, in that case there are 7 P's. Then the 3 P's, what are the 3 P's? People, physical evidence and process. ठीक है, बिल्कुल. MBA में so India में अगर हम देखें, so there are so many consumers, different type of consumer community, their preferences, their priority for the products are different. Like at purchasing patterns are different. Example में जैसे 1 लाख रुपए अगर रोहित को मिलेगा, 1 लाख रुपए अगर प्रिया को मिलेगा, तो in that case he is going to invest it in the different way and Priya is going to invest it in different way. So the consumers purchasing pattern, their behavior, their community, ठीक है, their environment are totally different. Why? Because India में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. देखते होंगे ना, लोकेशन वाइज भी अलग अलग प्रायोरिटी है लोगों का. बिहार में देखिए द पीपल आर लाइक, क्या है यहाँ पर लोगों में, फॉर द, बोल सकते हैं ना कि वर्शिप वाली चीजों के लिए डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा हाई है. So we can say that according to the different reason, according to the location, their priority and their purchasing power is different. इंडिया में अगर हम देखा जाए दिल्ली, तो वहां पर लोगों की परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक पावर क्या है, ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट. बिहार का सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन? सो कंपनी को क्या चाहिए बेसिकली, ऐसे तो हमें पता है कि रूरल मार्केटिंग हम पढ़े तो फार्मर के एक्सपेंसेस को देखते हुए प्रोडक्ट बनाना एंड ऑल. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तुम लोग को एक बात भी बताया था, पोजिशनिंग. एसटीपी याद है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. क्या था सेगमेंटेशन? क्या था? डिवीजन ऑफ द कस्टमर्स, डिवीजन ऑफ द पीपल, हेट्रोजेनस से होमोजेनस में कन्वर्ट करना. हेट्रोजेनस का मतलब क्या हुआ? हेट्रोजेनस का मतलब हुआ कि मिक्सचर जो आपका है, जो इतने सारे जो आपके बेसिकली अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, अब हर एक कंज्यूमर का डिमांड अलग है, तो हर एक को तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना प्रोडक्ट. एक होमोजेनस ग्रुप बनाते हैं, राइट? सो होमोजेनस ग्रुप जो बनाना, हेट्रोजेनस टू होमोजेनस, वो होता है सेगमेंटेशन. टारगेटिंग, किसी एक सेगमेंट को चूज करना. पोजिशनिंग, कंज्यूमर को परसुएड करना और दिमाग में उस प्रोडक्ट का इमेज बनाना. जैसे पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ठीक है. जैसे अगर हम देख ले हॉर्लिक्स को, तो हाइट बढ़ने के लिए प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज पोजिशनिंग. मैगी 2 मिनट में रेडी होने वाला प्रोडक्ट, इसको कहते हैं पोजिशनिंग. ठीक है, 1 मिनट. थोड़ा सा रूरल कंज्यूमर के प्रोडक्ट के लिए, तो ज्यादातर वहां के प्रोडक्ट क्या होते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया जाता है स्पेशली, क्योंकि वो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे नॉर्मल प्रोडक्ट. तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजी, इन स्ट्रैटेजी को जरूर लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखो, कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है. प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन स्ट्रैटेजी. कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, जो स्पेशली डिजाइन किया जाए, सुटेबिलिटी के लिए स्पेशली क्या किया जाए, डिजाइन किया जाए, कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसको कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट. बहुत सारे रिच पीपल जो होते हैं वो अपनी कार को कस्टमाइज कराते हैं, सुना है ना तुम लोगों ने. तो उसको बोलते हैं चेंज करना, डिजाइन बदलना. तो यहाँ हाँ, अपने सुटेबिलिटी, अपने डिमांड के हिसाब से, राइट? So here the product is customized by the marketers for the suitability to the rural people. तो उसमें क्या क्या तरीके हैं देखते हैं. पहला लिखिए, straight extension strategy. Straight extension strategy. The first one is a straight extension strategy. Straight extension strategy. Second लिखिए, product adoption strategy. Straight extension strategy, product adoption strategy. Third लिखिए, backward invention strategy. Backward invention strategy. Forward invention strategy. Backward invention strategy, forward invention strategy. और next लिखिए, creating new product categories. Creating new product categories. Creating new product categories. ठीक है. सो ये जितनी भी स्ट्रैटेजी है, ये रूरल कंज्यूमर के हिसाब से सुटेबल करने के लिए, प्रोडक्ट को कस्टमाइज और नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए सारे स्ट्रैटेजीज है. तो सबसे पहला है स्ट्रेट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी. यहाँ पर जो सेम प्रोडक्ट है दैट कुड नॉट बी एबल टू मार्केटेड इन रूरल मार्केट, मतलब सेम प्रोडक्ट है, जैसे ये मोबाइल है,
इसी प्रोडक्ट को वी कैन नॉट एबल टू सेल. So what this company is going to do, that company is going to make the customized product for the suitability of the rural consumers. और यहाँ पर उसी प्रोडक्ट को क्या करेगी, मिनिमम और उसमें बहुत कम मॉडिफिकेशन करेगी, बदलाव कम लाएगी, क्वालिटी वगैरह में भी बदलाव कम लाएगी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बस वो क्या करेगा, जैसे मान लो मोबाइल है तो इसका बॉडी थोड़ा सा चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर ठीक है इसका थोड़ा सा बॉडी चेंज कर दिया, थोड़ा सा लो कॉस्ट बना दिया, तो लिस्ट मॉडिफिकेशन के साथ ये बदलाव लाएगी उस प्रोडक्ट में. और बहुत ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट ये करती है, मतलब एफएमसीजी कंपनीज करती हैं ये. जैसे वही सर्फ एक्सेल वाले पैकेट, छोटे पैकेट में तो मॉडिफिकेशन लिस्ट है. क्या मॉडिफिकेशन है? पैकेजिंग और क्वांटिटी का, ठीक है. और वही वाले प्रोडक्ट को क्या कर देना, मार्केट में सेल कर देना. खैर ये वाला पॉइंट तुम लोग को जिंदगी भर याद भी रहेगा, आई थिंक सो, राइट, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने पढ़ा है इसे. नेक्स्ट लिखिए, इसमें क्या है, इसमें कंटेंट जो रहेगा इसमें लिखिए स्ट्रेट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी में. In straight extension strategy, the same product could be marketed. The same product could be marketed. Same product could be marketed to the rural, to the rural customers, to the rural customers with minimum or least modification. With minimum or least modification. With minimum or least modification. ठीक है. The contents remain same. The contents remain the same, but say the packs may be different. Say the packs may be differ. The packs may be differ. For example में वही लिख लो, small sachet, small sachet, small sachet. Sachet में T जो होता है वो silent होता है, पता है ना, ठीक है. स्मॉल सैशे लाइक हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू. तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी. अब ये स्ट्रेट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी आई गेस सबको समझ आ गया होगा कि whatever we are making for the urban consumer, we are going to sell the same product, but we are going to make little bit differences. नॉट होल टोटल डिफरेंट नहीं बनाएंगे कि यानी कि इस कोर को ही पूरा चेंज कर दे, नहीं, कोर को बदलेंगे नहीं, बस उसकी क्वांटिटी को बोल सकते हैं, उसके साइज को थोड़ा स्मॉल कर देना, चेंज कर देना, राइट. सो विद द लिटिल डिफरेंस वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट एंड गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट इन द रूरल मार्केट. क्लियर हो गया. सेकेंड लिखिए, प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रैटेजी जो है दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी एंड डिमांड. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे वाला जो मोबाइल आता था, जो कीपैड वाला मोबाइल था, उसमें आपका कैमरा हो ना हो टॉर्च था, याद है सबको, है ना. व्हाई? बिकॉज इन द रूरल एरियाज वी ऑल नो दैट बहुत रिमोट एरियाज होते हैं, कंसेप्ट को समझते हुए दे मेड दैट मोबाइल में टॉर्च वाला अप्रोच. सो ये कहीं ना कहीं ये क्यों कस्टमाइज किया गया, क्योंकि रूरल पीपल आर यूजिंग टॉर्च अ लॉट, वी आर नॉट यूजिंग इट. ट्रू और नॉट? अर्बन एरियाज में बहुत रेयर लोग टॉर्च यूज करते हैं, बट रूरल एरियाज में आप जाइए, आज भी वहां के लोग ट्रेडिशनल टॉर्च यूज करते हैं, है ना. तो इस चीज को समझते हुए वहां के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाते हुए हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया. सो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, अब यहाँ पर सेम प्रोडक्ट रूरल एरियाज की, मतलब अर्बन एरियाज की तरह बेचना जरूरी नहीं है, हम रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिक चेंजेस भी ला सकते हैं. पहले वाले में क्या था, सेम ही प्रोडक्ट रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज करके सेम प्रोडक्ट को बेचेंगे ताकि वो खरीद सके. 500 रुपए का पैकेट नहीं खरीद पा रहे तो 2 रुपए का तो पैकेट खरीद ही सकते हैं ना. तो ये चीज इसमें नहीं है कि वही सेम चीज लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द रूरल कंज्यूमर. इसमें लिखिए, द प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रैटेजी, द प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रैटेजी स्टेज. अब देखो अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को जब हम प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दे, अडॉप्ट कर ले. जैसे एग्जांपल के लिए प्रिया, शी इज यूजिंग द अग्नि आईसी जेल, राइट. तो नाउ शी अडॉप्टेड दैट पेन. व्हाई शी अडॉप्टेड दैट पेन? बिकॉज शी लाइक्स दैट पेन, है ना, अच्छा है, स्मूथ है, लो कॉस्ट वी कैन से. तो इन शॉर्ट दैट इज द रीजन, लाइक हाउ द कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर इज अडॉप्टिंग, लाइक उसको जब यूटिलिटी समझ आए उस प्रोडक्ट का, यूटिलाइजेशन समझ आए. अब जैसे मोबाइल में बात भी कर सकते हैं, टॉर्च से देख भी सकते हैं, लाइक, है ना. सो यूटिलिटी इज एनी हाउ इंक्रीज, नॉर्मल फोन से ज्यादा यूटिलिटी हुआ ना उसका. तो इस केस में भी कह सकते हैं हम कि द रूरल कंज्यूमर इज गोइंग टू अडॉप्ट दूस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट व्हिच
हैव सम यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा यूटिलिटी। चलिए इसमें लिखिए जो satisfy करता है exactly the more utility of the product, the customer is more satisfied, right? चलिए, so the product adoption strategy states that the products are modified, modified मतलब change करना, alter करना, बदलाव लाना, ठीक है? The products are modified to suit the specific, to suit S-U-I-T, suit the specific need of the corresponding segments ठीक है, of the corresponding segment। तो यहां पर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिखिए, टॉर्च प्रोवाइडेड इन द मोबाइल फोन मार्केटेड अमॉन्ग द रूरल कस्टमर। ठीक है, मतलब मोबाइल फोन से आप बात कर सकते हैं, उसके अलावा ये भी दिखा रहे कि अरे इसमें टॉर्च भी है। सो एनी हाउ द मार्केटर्स आर बेसिकली चेंजिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द रूरल कंज्यूमर। सेकेंड में है कि लाइक प्रोमोटिंग द डिटर्जेंट पाउडर इन अर्बन मार्केट वेयर एज प्रोमोटिंग द डिटर्जेंट केक इन द रूरल मार्केट। यू नो व्हाई द डिटर्जेंट केक जो है वो क्यों सेल होता है ज्यादा रूरल मार्केट में? Exactly, that is the basic point, because in that rural areas majority of people are still dependent on the traditional way. They are basically washing the clothes by using their hands, but in the urban areas the people are now using washing machine as well as they are using the liquid detergent, right? So that is the basic reason, and one more reason, like so many people are still going to the मतलब कैसे है ना, नदी के किनारे they are still using that, पानी वैसे धोना है नॉर्मल, तो उसके लिए वॉशिंग पाउडर इज नॉट गोइंग टू यूजफुल, सो दे नीड सम स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं ना, डिटर्जेंट केक, सो बार, राइट? सो इन शॉर्ट दैट्स व्हाई वहां पर जहां रूरल एरियाज में आपके डिटर्जेंट केक को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वहीं पर अर्बन एरियाज में ज्यादातर वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग जेल या वॉशिंग जो पाउडर जेल वगैरह जो आने लगा है, हाँ, डिटर्जेंट जेल। सो दिस इज द रीजन, इसीलिए प्रोडक्ट को बोल सकते हैं यहाँ भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज में दैट इज नॉट अवेलेबल, बट स्टिल दैट इज मोर अवेलेबल इन द रूरल एरिया। क्लियर हो गई बात? So this is known as the product adoption strategy, where the consumer, the rural consumer is going to adopt the product. Habit तभी लगेगा जब उनको यूटिलिटी नजर आएगा, और उनका यूटिलिटी उनकी वहां की सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? डिटर्जेंट केक को भी कैन नॉट यूज। क्लियर हो गया? स्ट्रेट एक्सटेंशन मतलब वही प्रोडक्ट को स्ट्रेटली वी आर यूजिंग बट इन द एक्सटेंडेड वे विद द लिटिल मॉडिफिकेशन। प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रेटजी, वी आर मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द रूरल कंज्यूमर। क्लियर? थर्ड पॉइंट, बैकवर्ड इन्वेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट लिटिल सिंपल प्रोडक्ट, और बोल सकते हैं यहाँ पर हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, लेस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? जटिल, एग्जैक्टली। कॉम्प्लेक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद हार्ड और डिफिकल्ट, कह सकते हैं ना। सो हियर मतलब इन रूरल एरियाज वी आर गोइंग टू सेल द इजी, और कहते हैं बिल्कुल लेस कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्रोडक्ट सेल करना। सो दिस इज नोन एज बैकवर्ड इन्वेंशन, वे आर बेसिकली वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट। जैसे वहां पर आप देखना मैनुअली ऑपरेटेड मशीन अभी भी बहुत ज्यादा चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा जूस वगैरह अगर हम लोग कभी लेते हैं तो लाइक इन रूरल एरियाज इफ विल गो एंड इफ विल टेक, दे आर स्टिल यूजिंग दैट वे ऑफ लाइक, अभी भी वहां पर ये तरीका है ना, यहाँ पर दे आर यूजिंग मशीन्स एंड ऑल, राइट? सो वी कैन से दैट इन द बैकवर्ड इन्वेंशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पर हम उस तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज में जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, डिफिकल्ट ना हो, उसको ऑपरेट करना ज्यादा मुश्किल ना हो। क्यों? मैं उसका एक रीजन बता दूं, अगर आज भी ऐसा नहीं करना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट? सो राइट इन द बैकवर्ड इन्वेंशन स्ट्रैटेजी, this strategy involves selling less complex and simple products, selling less complex and simple product। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप लोगों के घर में, सब लोगों के घर में शेविंग मशीन होगा, सिलाई की मशीन जिसको कहते हैं, बहुत लोगों के घर में भी हैंड वाला भी होगा, बहुत लोग यहाँ पे मशीन वाला होगा। सो in the case if a marketer is basically making these machines,
what they can do, they can just promote the saving, electric saving machine in the urban areas and manual wala machine in rural areas, right? So that can be the example that we have to sell the less complex or simple or easy product, easy to operate wala product. Clear है? चलिए लिखिए, इसमें लिख लिया, कहाँ तक लिखा? सिंपल प्रोडक्ट. एग्जाम्पल में लिखिए, इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अर्बन मार्केट. इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन इंट्रोड्यूस्ड इन अर्बन मार्केट्स, इन अर्बन मार्केट, and manually operating machines in rural markets. कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक में? सिंपल मशीन, मैंने बताया ना कि आप लोग अभी भी देखते हो, जैसे जूस वगैरह कभी लेना वहां पर, तो यू विल सी द सेम टेक्निक दैट दे आर यूजिंग, दैट के ऊपर जैसे देखते होंगे आप लोग नारंगी ऑरेंज इनसाइड, एंड दे आर स्टिल यूजिंग दैट तरीका, है ना. बट हियर द पीपल आर नाउ यूजिंग द मशीन्स एंड ऑल. ठीक है, जो घर में भी मिक्सी और मिक्सर होता है ना, दे आर इवन यूजिंग दैट. So in short, we can say that if the marketers are dealing with the electronic things, thoda sa easy wala, they can sell it in the rural areas, and difficult or complex product they can sell in the urban areas. Clear? Done? Next point. Forward invention strategy. ठीक है, अब यहाँ पर we are making entirely the new product. इंटायरली पूरा ही प्रोडक्ट ही नया बनाएंगे. अब जैसे कैसे इसको लर्न करने का तरीका है, सबसे पहला वाले में प्रोडक्ट में चेंज नहीं, बस उसकी साइज को, पैकेट्स को चेंज करके वी आर गोइंग टू सेल इट इन द रूरल मार्केट, पहला. दूसरा में प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाएंगे, यानी कि वही आपका फोन अर्बन में मिलेगा, रूरल में मिलेगा, लेकिन रूरल एरियाज को देखते हुए उसमें हम थोड़ा बहुत यूटिलिटी बढ़ा दिया, जैसे टॉर्च लगा दो. ठीक है. थर्ड वाले में क्या था, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को नहीं सेल करेंगे, इजी वाले, इजी टू यूज वाले. और जो नेक्स्ट वाला आपका है फॉरवर्ड इन्वेंशन स्ट्रैटेजी, इसमें हम टोटली प्रोडक्ट ही नया बनाएंगे, किसके लिए? रूरल कंज्यूमर के लिए. ठीक है, तो इसको ऐसे ही लर्न करो. इसमें लिखो पहले, इन दिस strategy includes, so the next point is, इसमें लिखिए, this strategy includes developing entirely new products for the rural customers. Like here we are going to do the R&D, research and development का काम करेंगे, रूरल बेसिकली मार्केट को देखते हुए, वहां के डिमांड को देखते हुए. अब एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? Tractor can be the example of this, because tractor is 99% that is utilized in the rural area, right? है ना? So tractor is the new product which is basically introduced for what? That is basically introduced for the rural people, totally developed for the rural people. And the Mahindra took the first initiative for that. पता है ना? चलिए, so इसमें समझ में आया? The answer will be tractor. लिख सकते हो, tractor will be the answer. लाइक बिल्कुल नया ही प्रोडक्ट बनाया, वो भी पूरे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर. नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज. जो क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज है, यहाँ पर बिजनेस जो है वो डेवलप करेगा न्यू प्रोडक्ट को, एंड टेलर्ड इज समथिंग रिलेटेड विद द कस्टमाइजेशन, सेम थिंग. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट टेलर्ड टू द यूनिक नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द रूरल पीपल. लाइक कि आपका BP एनर्जी हो गया, आपका इसमें क्लीनर फ्यूल हो गया. देखो जो मैंने आप लोग बताया था ना टॉर्च वाला एग्जांपल, somehow it is like that only. Like we can develop the product, either we can customize the developed product and make the suitability according to the rural people. Like मशीन बनाया, मशीन में हमने फ्यूल चेक करने का कुछ सिस्टम बनाया, इरिगेशन पंप बनाया, ठीक है, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का कुछ अलग चेंज कर दिया. So these all are the basically the part of the creating new product categories. I don't think so you need to write in. ठीक है, तो सेम चीज ही है. नॉन बोल सकते हैं ना कि एग्री वेस्ट से दे मेक द स्मोकलेस स्टोव. कैसे हम एग्री वेस्ट से स्मोकलेस स्टोव को रन कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग केरोसिन, कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन इंक्रीज करता है, राइट?
सो एग्री वेस्ट जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे बनाया है इन्होंने, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना तुम लोग, ठीक है। चलो, तो बनाया है स्मोकलेस स्टोव जो चलता है किससे, आपके एग्री वेस्ट से, ठीक है। बायोफ्यूल भी जिसको कहते हैं ना, बायोफ्यूल सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, तो उससे वो चलता है, तो वो भी पेटेंटेड है। पेटेंट मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? यूज नहीं कर सकता, हाँ 20 इयर्स नहीं। कॉपीराइट इज फॉर द लिटरेरी, मतलब बोलते इंटेलेक्चुअल वर्क, जैसे आपने कोई किताब लिखा, कोई पोयम लिखा, तो उसमें कॉपीराइट होता है। पेटेंट इज रिलेटेड विद द मशीन, जैसे जेरोक्स मशीन जब बना था ना, आज से 1990 से पहले 80s में जब जेरोक्स मशीन बनाया गया था यूएसए में, तो उसको पेटेंट राइट मिल गया था, और काफी सालों के बाद वो तभी आप यूज कर सकते हो जब आपको वो कंपनी अलाउ करेगा। तो वही अभी भी आईएएससी जो है ना, वो पेटेंट कर रखा है उसे स्टोव, ठीक है। चलिए, कुछ नई चीजें भी मिल रही। प्राइस की बात कर लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट की इतनी सारी स्ट्रैटेजी पढ़ लिया ना, अब हम लोग बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस क्या होता है, इन वहां पर कैसे लोग ज्यादातर प्राइस सेंसिटिव है, लो इकोनॉमिक, सीजनल परचेजर, सीजनल बायर ज्यादातर है, राइट। सो प्राइस स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी मच लिंक्ड विद द प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है, ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट का तो प्राइस बेसिकली लेना है हमें कंपनी को। विथ लो डिस्पोजेबल इनकम, लो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने की क्षमता जो है क्या है उनमें, कम है। so many people are not able to afford the urban products, तो वहां पर जो भी है नया कस्टमाइज प्रोडक्ट को वो अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग डेली वेजर्स हैं, डेली वेजर्स यानी जिनकी भत्ता डेली वाले वेजेस पे, डेली वाले सैलरी पे दे आर डिपेंडेंट, मंथली वाला कुछ है नहीं, एग्जैक्टली। सो वहां पर इनकम वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इनकम वेरिएबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड कि इनकम बहुत ज्यादा डिफरेंट है लोगों का। जैसे if someone is getting 50 rupees, someone is getting 100, someone is getting 200, so income variability is very much high in the rural areas, ठीक है। बट एक चीज सब में कॉमन है, दैट इज लो इनकम। आई बात समझ में, इनकम इज लो बट द वेरिएबिलिटी इनकम का बहुत अलग अलग बहुत हाई है। और यहाँ पर अगर हम फोकस करें वॉल्यूम्स और मार्जिन्स की, तो मार्जिन कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज यहाँ पर लो रहता है। मार्जिन, प्रोडक्ट का जो मार्जिन होता है कंपनी बहुत कम लेती है। क्लियर हो गया, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में और प्रोडक्ट के साथ जो रेवेन्यू आप अर्न करें उसमें। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लोअर प्राइसेस। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट का प्राइस है लो रहेगा, लेकिन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी कम है। जैसे मैगी हो गया, वो 5 रुपए का तो 5 रुपए में सेल होगा, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में ये चीज कम है। बट खुले वाले जो प्रोडक्ट मिलते हैं जो विदाउट पैकेट्स वाले, उसमें आप लो कॉस्ट में अवेलेबल करा सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी पहले पढ़ा है हम लोगों ने, याद होगा। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बोल सकते हैं ना, मिडिल मैन कह सकते हैं, या फिर जो रिटेल शॉप वाले हैं वो बहुत अभी भी क्रेडिट पे देते हैं क्या, प्रोडक्ट क्रेडिट पे देना मतलब उधार पे देना, महीने का, हाँ उस पे उधार पे देते। तो अभी भी क्रेडिट फैसिलिटीज वहां पर बहुत वैसी है कि भाई जो आपके रिटेलर्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स इन द क्रेडिट फैसिलिटीज। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द प्राइस, ठीक है। तो इसको प्राइस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस को नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू डू समथिंग डॉक्यूमेंट्री वाला, ठीक है। चलिए, तो